नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी की नागरिकता के मसले पर आज कोर्ट में अहम और बड़ी सुनवाई हुई है। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में यह सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने याचिका तो खारिज कर दी, लेकिन साथ में यह भी साफ कर दिया कि याचिकाकर्ता दूसरे कानूनी रास्ते अख्तियार कर सकते हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर को यह अधिकार दे दिया कि वो दूसरे कानूनी विकल्प अपना सकते हैं, यानी कि मामला खत्म नहीं हुआ है और कोर्ट ने ये गेंद गृह मंत्रालय के पाले में भी डाल दिया है। तो आज कोर्ट में क्या क्या हुआ इसे समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ? क्या राहुल गांधी को कोई राहत मिली है या आफत ही है? देखिए, ये बड़ी आफत है राहुल गांधी के लिए और निर्भर करता है सरकार के ऊपर, क्योंकि ये कोर्ट में मसला चल रहा था और इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ पीठ में ये सुनवाई चल रही थी। सरकार को निर्देश जारी किए जा रहे थे और सरकार को जो निर्देश जारी किए जा रहे थे उसमें लग रहा था कि ये लंबा खींच सकता है, समय ज़्यादा लग सकता है और इसलिए पहले सरकार की तरफ से यानी गृह मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया कि 8 सप्ताह का समय दीजिए। कोर्ट ने कहा इतना समय नहीं है, 4 सप्ताह का समय दिया गया। 4 सप्ताह के बाद सरकार ने कहा हमें फाइनल रिपोर्ट तैयार करने में भी टाइम लगेगा और उस फाइनल रिपोर्ट के आधार पर आप तय करेंगे कि क्या करना है। उसके बाद फिर से 10 दिन का समय दिया गया। अब आज सुनवाई हुई और सुनवाई में सरकार की तरफ से कहा गया कि ये मसला 2 देशों के बीच के कम्युनिकेशन का है। ये मसला हमारा नहीं है कि हम अपने एजेंसी को या किसी डिपार्टमेंट को नोटिफिकेशन जारी करें, नोटिस दें और वो ये सारा मामला हमारे सामने रख दे। ये मसला भारतीय नागरिकता का भी नहीं है, क्योंकि भारत के नागरिक तो राहुल गांधी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत की नागरिकता उनके पास है और यही वजह है कि भारत में वो चुनाव लड़ते हैं और फिर इतने बड़े पद पर भी हैं, अभी लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो भारत की नागरिकता उनके पास है, इसमें कोई दो राय शक करने वाली बात नहीं है। लेकिन यहां सवाल भारत के नागरिकता को लेकर नहीं है। यहां सवाल है कि भारत का नागरिक रहते हुए भी राहुल गांधी ने ब्रिटेन की नागरिकता ली और ब्रिटिश सिटीजनशिप अगर उनके पास है और उन्होंने कुछ पेपर पर इसके बारे में जानकारी दी है, जैसे वक़्फ़ प्राइवेट लिमिटेड के ये एनुअल रिटर्न के ऊपर इन्होंने भरा था उस कॉलम में कि हम ब्रिटिश सिटीजन हैं। तो ऐसे में ये सवाल पैदा होता है कि ब्रिटिश सरकार हमें कंफर्म करके बताए कि इन्होंने कब ब्रिटेन की नागरिकता ली, कब ब्रिटेन की नागरिकता छोड़ी या अभी भी वो ब्रिटेन की नागरिकता रखे हैं, उनके पास पासपोर्ट ब्रिटेन का है। तो ये सवाल जो है वो ब्रिटेन की सरकार से है और सरकार से सरकार का कम्युनिकेशन इतना जल्दी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रिटिश सरकार से हम बात कर रहे हैं लेकिन एग्जैक्ट स्थितियां थोड़ा समय लगेगा। एक प्रत्यर्पण जब होता है किसी ऑफेंडर का, किसी अपराधी का, तो उसमें वर्षों लग जाता है। तहव्वुर राना की बात देख लीजिए, कितने सालों से ये मामला अटका पड़ा हुआ है, अब जाके उसका प्रत्यर्पण हुआ। अभी नीरव मोदी का प्रत्यर्पण, इन लोगों का प्रत्यर्पण के लिए इतने सालों से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। यहां तक कि विजय माल्या के प्रत्यर्पण होते होते फिर रुक जाता है कि नहीं, कोई ना कोई समस्या आ जाती है, क्योंकि ये 2 देशों के बीच के संबंध का मसला है। तो इसलिए इसमें समय लग सकता है। हम इसके लिए कम्युनिकेट कर रहे हैं ब्रिटेन की सरकार के साथ और डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, तो इसमें जब भी वो दस्तावेज हमें मुहैया कराया जाएगा तब हम कोर्ट को इन्फॉर्म कर सकते हैं। इस पर सुनवाई अगर करनी है तो करते रहिए, नहीं करनी है तो फिर इसके बाद हम जो इस पर एक्शन लेंगे उसके बारे में हम विघ्नेश शिशिर को बताएंगे और ये सरकार की तरफ से कहा गया। उसके बाद कोर्ट में जो ये कहा जा रहा है कि विघ्नेश शिशिर की याचिका रिजेक्ट की गई याचिका को, लेकिन कोर्ट का दरवाजा बंद नहीं किया गया। मतलब आगे जो दूसरे कानूनी विकल्प की बात हो रही है, कोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता पर फैसला लेने का पूरा अधिकार गृह मंत्रालय यानी कि अमित शाह को दे दी है कि अब आप तय कीजिए कि कब तक इसके ऊपर ब्रिटेन सरकार से रिपोर्ट आती है और ब्रिटिश सरकार से रिपोर्ट आने के बाद आप क्या क्या करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सरकार को हम इस मामले में निर्देश नहीं दे सकते,
टाइम लिमिट नहीं कर सकते, जैसा पिछले कुछ समय से टाइम दिया जा रहा है, चाहे 4 सप्ताह का हो या 10 दिन का समय हो। तो सुनवाई करते रहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम उनकी नागरिकता छीन नहीं सकते। कोर्ट के पास ये अधिकार नहीं है, ये अधिकार सरकार के पास है। तो सारा अधिकार जब सरकार के पास है नागरिकता संबंधी किसी भी मसले पर फैसला लेने का, तो कोर्ट में इतने दिनों तक सुनवाई करने से क्या फायदा। इसलिए विघ्नेश शिशिर की याचिका को रिजेक्ट किया गया। अब इसके बाद विघ्नेश शिशिर को कहा गया कि आपकी याचिका हम रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आपका जो मामला है, जो कंसर्न आपने उठाया है, जो याचिका दायर की है, वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। इसलिए सरकार को यह निर्देश दिया गया कि जब भी आप राहुल गांधी की नागरिकता पर फैसला लें, जब आपके पास सबूत आए, जब आप उनकी नागरिकता से संबंधित जो दस्तावेज हैं नहीं हैं उसके ऊपर फाइनल डिसीजन ले, तो आप सीधे विघ्नेश शिशिर को इसके बारे में मतलब सर, अगर साफ शब्दों में कहे तो यही समझ में आ रहा है कि कोर्ट से चैप्टर क्लोज हो गया, अब सब कुछ जो गेंद जो है वो अब गृह मंत्रालय के पास है। अब सरकार को ही फैसला लेना है राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर। बिल्कुल, सरकार को फैसला लेना है और एक खुली छूट है अमित शाह के लिए कि आप फैसला लीजिए, जी। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी बात है, कोर्ट ने यह भी नहीं कहा कि अब इसके बाद क्या होगा, सरकार क्या कार्रवाई करती है, उस पर हम फिर से कोई याचिका एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यह विघ्नेश शिशिर को कहा गया है कि अगर सरकार आपको सूचित करती है, जानकारी देती है और बताती है कि नहीं ब्रिटेन से तो ये सबूत आए हैं, लेकिन फिर भी राहुल गांधी की नागरिकता नहीं जा सकती, तो उस मामले में जब आपके पास जानकारी हो जाए सरकार के फैसलों की, तो फिर से आप याचिका दायर कर सकते हैं। हम उसके बाद सुनवाई करेंगे कि जब ये सारे एविडेंस सरकार के पास है, ब्रिटेन की सरकार ने भारत सरकार को ये सौंप दिए हैं, तो उसके बाद भी आप इतना टाइम क्यों ले रहे हैं या फिर उस पर फैसला क्यों नहीं ले रहे हैं। इसकी जानकारी के बाद हम इस मामले की सुनवाई फिर से कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल जो नागरिकता पर ये रिजेक्शन हुआ है हाई कोर्ट की तरफ से, ये रिजेक्ट नहीं है, मतलब याचिका को रिजेक्ट नहीं किया गया, बल्कि ये फैसला सुनाकर क्लोज कर दिया गया है। और हाई कोर्ट का फैसला यही है कि इस मामले में सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई करे, एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार का मामला है। तो आप कम्युनिकेशन करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि कम्युनिकेट करते करते 10 साल लगा दें। आप इसके ऊपर सुनवाई करें, और उस पर भी विघ्नेश शिशिर को यह अधिकार दिया गया है कि सरकार को आप इस बात के लिए हमेशा कभी भी हो सकता है आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। जैसे सुब्रमण्यम स्वामी ने नागरिकता के मसले पर गृह मंत्रालय को लेटर लिखा था, और गृह मंत्रालय उस लेटर के आधार पर, उस एविडेंस के आधार पर राहुल गांधी को नोटिस भेजी थी, और नोटिस भेजने के बाद राहुल गांधी ने जवाब नहीं दिया, तो गृह मंत्रालय के पास जो आगे के अधिकार थे कि हम आगे क्या कार्रवाई करेंगे, उस नोटिस भेजने के बाद गृह मंत्रालय चुपचाप बैठ गई। लेकिन उसी को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दायर की है कि गृह मंत्रालय फिर से एक नोटिस क्यों नहीं भेजी कि आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। उसी तरीके से अब विघ्नेश शिशिर के पास अधिकार है कि आप सरकार को इस मसले पर आप उससे सवाल पूछ सकते हैं, और अगर आपके पास जानकारी आ जाए और आपको लगे कि सरकार इसमें काम नहीं कर रही है सही तरीके से, तो फिर से कोर्ट में आए, आपकी याचिका पर सुनवाई होगी और फिर सरकार को निर्देश भी जारी किए जा सकते हैं। मतलब इस सुनवाई में यही तय हुआ कि अब ब्रिटेन की सरकार से भारत की सरकार वो सारे एविडेंस कैसे लाती है, और सारे एविडेंस का मतलब है जो 5 दस्तावेज सौंपे गए हैं उसका वेरिफिकेशन का अधिकार ब्रिटिश सरकार के पास है। वो वेरीफाई करेगी कि उस कंपनी के जो एनुअल रिटर्न के अंदर राहुल गांधी ने ब्रिटिश सिटीजन शब्द का उपयोग किया, क्या वो सही है या राहुल गांधी के बदले किसी और ने गलत तरीके से उसमें डाल दिया, और अगर गलत है तो फिर गलत तरीके से डाला, फ्रॉड किया, तो उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी जो इनके पार्टनर्स थे, शेयर होल्डर थे, और जिसने एनुअल रिटर्न में राहुल गांधी को ब्रिटिश सिटीजन इसलिए लिखा क्योंकि राहुल गांधी के ब्रिटिश सिटीजन लिखे जाने से 76% से ज्यादा शेयर है, ये लगभग 80% माना जाता है राहुल गांधी का उस कंपनी में, और उसके जो एसोसिएट कंपनी भी बनी थी जो मुंबई से चलाया जाता था उसमें भी राहुल गांधी के 86% शेयर होल्डर था। तो ऐसे में अगर ब्रिटिश सरकार
को गलत इंफॉर्मेशन देकर टैक्स बचाया गया या किसी और कारण से वहां पर नागरिकता की बात करके ब्रिटिश सरकार से कुछ फायदे लिए गए, तो उसके खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की। उसके बाद अगर ब्रिटिश सिटीजन राहुल गांधी हैं तो ब्रिटिश सिटीजन बनने के लिए उन्होंने कब वहां पर अप्लाई किया था और अप्लाई करने के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए थे, यानी कि वहां पर वो कितने साल से रह रहे थे, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट दिए थे कि नहीं। और उसके बाद क्या जब ब्रिटिश सिटीजन राहुल गांधी रहे तो उन्होंने कभी भी इतने समय में, जब तक वो ब्रिटेन की नागरिक थे, तब तक कितने बार उन्होंने वोटिंग की है। तो ये सारे जो दस्तावेज हैं और जो विघ्नेश शिशिर के पास था, इन सबको वेरीफाई करने का अधिकार ब्रिटेन की सरकार के पास है। और कोर्ट ने सरकार को कह दिया है, गृह मंत्रालय को कहा है कि ये सारे वेरिफिकेशन के साथ हमारे पास भी, हमें भी, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा कि सिर्फ विघ्नेश शिशिर को, हमें भी कोर्ट के पास भी इसका इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि आपने क्या फैसला लिया है। और अब ये चैप्टर जो है हाई कोर्ट से निकलकर सीधे सरकार के पास चली गई। अब अमित शाह तय करेंगे कि कितना जल्दी से जल्दी ब्रिटेन की सरकार इन सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके भारत सरकार को सौंपती है। और उसके बाद ये तय होता है कि राहुल गांधी देश के नागरिक हैं या फिर एक साथ ब्रिटेन के नागरिक भी हैं, ड्यूअल सिटीजनशिप रखते हैं, या उसके अलावा कहीं और के नागरिक भी रहे हैं। तो अभी तो लखनऊ खंडपीठ का ये जो फैसला हो गया, लेकिन अब अभी एक दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आना बाकी है, क्योंकि इसमें भी सुनवाई रुक गई थी, इसलिए क्योंकि कहा गया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी इस पर सुनवाई चल रही है, तो वहां जो अपडेटेड, जो सरकार अपडेट करेगी उसकी जानकारी आपको दी जाएगी, उसके बाद आप इस पर फैसला लेंगे। इसलिए उस पर 28 मई को सुनवाई होनी है। तो दिल्ली हाई कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी तय करेंगे कि उन्होंने कहा है कि सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन हो, अगर कम से कम इस पर सरकार के पास जानकारी नहीं है तो सीबीआई को सौंप दो, नागरिकता के बारे में वो जानकारी लेगी। तो इन मामलों में अभी दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आना बाकी है, लेकिन अभी सरकार के पास यह अथॉरिटी मिल गई है हाई कोर्ट की तरफ से कि कभी भी राहुल गांधी के नागरिकता पर फैसला हो सकता है। इन्हें नागरिकता भारत की छोड़नी पड़ेगी, यानी नागरिकता छीनने का पूरा अधिकार, खुली छूट अमित शाह के पास। मतलब सरकार को पूरी खुली छूट मिल गई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी को उनकी नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका को निस्तारित कर दिया है। हालांकि हाईकोर्ट ने इस फैसले के साथ ही याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर को एक खास छूट भी दी है। कोर्ट ने कहा है कि वो इस मामले में अनवैकल्पिक उपाय अपना सकते हैं। मामला अब अमित शाह के पास है। अब अमित शाह ये फैसला लेंगे कि राहुल गांधी की नागरिकता पर क्या फैसला देना है। राहुल गांधी की नागरिकता पर पोल पट्टी अब सरकार खोलेगी। तो आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।